नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, अक्सर देखने में ये आता है कि पूरे प्रदेश के अंदर हर समाज की धर्मशालाएं हैं, लेकिन हर समाज जो है पूरे समाज से चंदा भी लेता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं छत्तीस बिरादरी की। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि काफी सारे जो युवाओं के हमारे पास फोन आते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जब कोई एग्जाम होता है तो युवा एक जिले से दूसरे जिले के अंदर जाते हैं और उन्हें वहां पर रहने खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो वहां पर प्रत्येक समाज की धर्मशालाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उन्हें वहां पर भी पैसे देकर कमरा मिलता है। यानी कि हर एक समाज बात करता है आरक्षण की, हर एक समाज बात करता है सरकार से कि हमें ये सुविधाएं मिले, लेकिन जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं दूसरी जगह पर, आखिरकार जब वहां पर समाज ने काफी सारी धर्मशालाएं बनाई हुई होती हैं तो उन्हें वहां पर सुविधाएं क्यों नहीं मिलती, क्यों उनसे पैसा लिया जाता है? क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर अक्सर पर्चियां कटती हैं या फिर सभी बिरादरियां जो हैं चंदा भी देती हैं। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश धनखड़ जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार परविंदर भाई, आपको आपके चैनल देखने वालों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। राजेश जी, क्या हम ये मान लें कि प्रदेश के अंदर या यूं कहें कि देश के अंदर क्या है कि ट्रेंड बन गया कि हमें चाहे कुछ भी हो, हमें सरकार को गाली देनी है, हम अपने आप नहीं सुधरेंगे? देखो परविंदर भाई, मैं बड़े क्लियरली शब्दों में एक बात आपको कहता हूं कि मैं दूसरी बिरादरियों के बारे में कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले मैं अपने जाट समाज के लोगों से एक सवाल है मेरा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग आरक्षण की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो या किसी धर्मशाला की बात हो या और कोई बात हो, सबसे पहले लोग हमारे समाज के हमारे मंत्री और हमारे अधिकारियों के पास जाते हैं। जब वो कभी चंदा देने से मना करते हैं तो गांव में आके उनको बदनाम किया जाता है कि भी फलाना अफसर हमारा काम नहीं करता, चंदा नहीं देता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बड़े बड़े छत्रप बनाए बैठे हैं धर्मशालाओं में, धर्मशालाओं के प्रधान हैं या किसी आरक्षण की या एजुकेशन सोसाइटी के जो प्रधान हैं, मेरा अपनी बिरादरी के लोगों से विशेष तौर पे सवाल है कि आप लोग जिस कौम के पैसे के ऊपर बैठ के अपने बढ़िया पगड़ियां बांध के मैं उस फलानी धर्मशाला का प्रधान हूं, मैं इस जाट शिक्षण संस्था छोटूराम का प्रधान हूं, मैं वहां का प्रधान हूं, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि आपके धर्मशालाओं के अंदर जो बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं या स्टूडेंट किसी काम से जाते हैं, आप सबसे पहले उनसे पैसे लेते हो, उनके खाने का प्रबंध नहीं करते। अगर ये सुधार आप सरकारों से किसी भी मुद्दे पर मांग करना चाहते हो तो मेरा पूरी बिरादरी से हाथ जोड़ के सर झुका के मेरा संदेश मानो या इसको चेतावनी मानो कि आपने सबसे पहले अपनी धर्मशालाओं में अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए फ्री रहना और खाने का इंतजाम करना पड़ेगा अगर इस कौम से चंदा लेके धर्मशालाएं चलानी है तो, और शिक्षण संस्थाएं चलानी है तो। सब आरक्षण सबसे बड़ा ये है कि जाट संस्थाओं में हमारे गरीब बच्चों को देना चाहिए, जो फ्री एजुकेशन कितने लोगों को दे रहे हैं। मैं कई बार गया हूं जनकपुरी में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में, वहां का हाल देखना और संस्थाओं का हाल देखना। आप जब लोग धर्मशालाओं में कमरा लेने जाते हैं तो उनकी टोन बदल जाए, कमरा देने वालों की। संस्थाओं में जाते हैं तो आपकी भाषा बदल जाती है, इतना रुपया जमा कराओ, इतना। आप समाज का योगदान सबसे पहले बताएं कि आपके धर्मशालाओं का कितने लोगों को, कितने स्टूडेंटों को आप फ्री रोक रहे हो। राजेश जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, तो क्या अगर सब कुछ फ्री हो जाएगा तो रख रखाव जो खर्चा आएगा तो वो खर्चा कहां से पूरा होगा? क्या स्टूडेंट रुकते हैं? मैं कह रहा हूं और लोगों से आप डबल चार्ज लो, पर स्टूडेंट का फ्री करो। क्या बच्चे पूरे साल उस धर्मशालाओं में रहते हैं? रख रखाव तो समाज जब चंदा दे रहा है, समाज ने इस दुनिया की सबसे बड़ी जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में बनाई है। हर जगह धर्मशाला है, हर बिरादरी की है। और मैं तो और बिरादरियों को भी एक निवेदन करूंगा कि आप इस बात पर चिंतन करें कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उनको फ्री सेवा दें, उनको परिवार की तरह रोकें।
अपनी शिक्षण संस्थाओं में गरीबों को, बच्चों को पढ़ाएं। अगर इस समाज के विषय में आप लोग कुछ करना चाहते हो तो, अगर नहीं किया तो युवाओं की क्रांति सहने के लिए तैयार रहे। इस प्रदेश का युवा जाग चुका है। आपकी धर्मशालाओं, आपकी संस्थाओं का युवा जवाब लेगा, जिसके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो। राजेश जी, अक्सर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब चंदा इकट्ठा होता है तो उस पर झगड़े भी होते हैं। पिछले दिनों हमने हिसार में देखा कि जब वहां पर पंचायत हुई थी तो किस तरीके से चंदे को लेकर झगड़ा हो रहा था। मैंने तो उस पंचायत में, सारे मीडिया के लोग थे, मैंने तो उसमें भी कहा था कि जिस दिन जो बच्चे मरे हैं गोलियों से, जो जेलों में हैं, ये छोटूराम धाम के संचालक और प्रधान और अध्यक्ष तो वो परिवार होने चाहिए, झगड़ा ही नहीं होगा। जो कुर्बानियां देते हैं उनको तो पूछा नहीं जाता, और जो पीछे से बैक साइड से आते हैं वो फिर आगे चौधरी बन जाते हैं, समाज के पैसे को परेशान करते हैं। क्या राजेश जी हम ये मान सकते हैं कि ये सच्चाई है पूरे देश की कि जो लोग वाकई में काम करते हैं वो लोग पीछे रहते हैं और श्रेय कोई और ले जाता है? नहीं, श्रेय नहीं, ये तो लोगों क्या है, आंखों में धूल झोंक रखी है। आप जैसे मीडिया वाले अगर साथ देंगे तो इस प्रदेश का युवा गर्मी में बैठा है, उसके दिल में एक आग है कि तेरे समाज के, तेरे खून के पैसे को किस तरह लूटा जा रहा है, और जब तुम जाते हो तो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होगा। क्या आपको लगता है कि बदलाव होगा? बदलाव हमेशा संघर्ष से होता है, और कोई इस मामले में शायद मैंने तो आज तक किसी का बयान नहीं सुना कि बच्चों के लिए धर्मशालाओं में फ्री होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस पर समाज के लोग सुनवाई करेंगे? समाज के नहीं करेंगे, युवा करेंगे, प्यार से मानेंगे, सम्मान ले लेंगे। निष्काल आज युवा दूसरी तरीके से भी कर जानते हैं, फिर कहां जाएंगे? तो क्या सरकार से लड़के गोलियां खा सकते हैं, जो सरकार से जबरदस्ती गोडे टकवा के प्रधानमंत्री से 3 कानून माफी मंगवा सके हैं, जो जाट आंदोलन में 33 बालक छाती के बटन खोल के गोलियां खा सकते हैं, अगर अपने ही घर में, अपने ही संस्था में, अपने ही धर्मशाला में ये जो चौधरी मुखोटाला बैठे चंदाई का पिठाई, अगर वो इसमें कमरा नहीं देंगे तो फिर सबसे पहले कुर्बानियां देने और अपने ही समाज से शुरू करना पड़ेगा, अगर सरकार और देश को सुधारना है तो। राजेश, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि भाई छात्रों के लिए जो है फ्री होना चाहिए, तो क्या ये एक समाज के लिए होना चाहिए या सभी समाजों के लिए? मैं कह रहा हूं सब समाजों के लिए। अगर जाति पाति तोड़नी है तो कोई स्टूडेंट किसी धर्मशाला में जाए, कोई पैसा नहीं होना चाहिए, और इसमें सरकार ने भी संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के नोटिफिकेशन निकालने चाहिए। क्या इस तरह के नोटिफिकेशन लागू हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सरकार के अंडर में नहीं है? जी, सरकार के अंडर में बहुत चीज है, सरकार कानून बना देगी, वो मानना पड़ेगा। सरकार के कानून से ऊपर कौन जाएगा? अगर जो समाज अपनी धर्मशालाओं को बुनियाद खड़ी कर रहे हैं, जो शिक्षण संस्थाओं की खड़ी कर रहे हैं, अगर उनके बच्चों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं तो धिक्कार है इन लोगों का जो पैसे लेते हैं स्टूडेंटों से। राजेश जी, जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं गांव में पंचायत होती है, खाप पंचायतें होती हैं, और सरकार जहां पर हम बात करते हैं कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती है, तो क्या ऐसे में पंचायतों को, खाप पंचायतों को आगे आना चाहिए और जो स्टूडेंट जहां पर एग्जाम देने के लिए जाता है उनके लिए वहां पर फ्री सुविधाएं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ फ्री सुविधा नहीं, उनको खाना भी देना चाहिए और फ्री रोकना भी चाहिए। और आप अपनी बिरादरी की शिक्षण संस्थाओं में, अपने समाज के, मैं तो कहता हूँ 36 बिरादरी के लोगों को, सब जातीय जो संस्थाएं हैं उसमें जाति ना देख के टैलेंटेड बच्चों को आगे लेके आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोई आपकी बात की कोई सुनवाई होगी, कोई ठोस कदम उठेगा? मेरा काम आवाज उठाना है। अगर युवाओं ने जिस तरह से हमारे से फोन करें, भाई इस तरह की बात भी आपने रखनी चाहिए, मैं उनके कंधे से कंधा लगा के और फिर इनके साथ संघर्ष भी करेंगे और इस चीज को लागू भी कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने है, क्योंकि जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई बड़े एग्जाम होते हैं तो बच्चे एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और उन्हें खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर समाज आगे आए, अगर लोग जागरूक हो, तो उन छात्रों को भटकना नहीं पड़ेगा, उन छात्रों को भी सुविधाएं मिल जाएंगी। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते, जिनके पास रहने के पैसे नहीं होते, वो बड़ी मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह पर एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो अगर आप जागरूक होंगे तो हम समझेंगे कि हमारी वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हुआ। राजेश जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।